जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कथा जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ये है छठ पर्व की पौराणिक कथा। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि ये छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, छठी मैया कौन है, इनकी पूजा कैसे की जाती है। तो बता दे, कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है और इसके 6 दिन बाद छठ पर्व मनाया जाता है। यह 4 दिनों का त्योहार है, परंतु इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को कार्तिक मास के लगते ही लहसुन और प्याज दोनों का ही सेवन नहीं करना होता। इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं, इसी वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से जाना जाता है। छठी मैया कौन है? मान्यता है कि छठ देवी सूर्य की बहन है और इन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्वता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। छठी माँ यानी षष्ठी माँ बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद भी इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनसे प्रार्थना की जाती है कि बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दें। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार राजा प्रियंवद नामक राजा हुए थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियंवद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र तो प्राप्त हुआ, किंतु वह मृत था। प्रियंवद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उस समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और दूसरों को भी यह पूजन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और इन्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिस दिन राजा ने यह व्रत किया था, उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि थी। तभी से छठी मैया के पूजन की परंपरा आरंभ हुई। महाभारत काल में भी इस व्रत और पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं, अपितु सूर्य देव के भी पुत्र थे। सूर्य देव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातः काल उठकर सूर्योदय को सूर्य देव को अर्घ दिया करते थे। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्य अर्घ की परंपरा का आरंभ हुआ। इसके अलावा कुंती और द्रौपदी के भी व्रत रखने का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। ऐसे कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ सारा राजपाट वापस मिल गया था। इस व्रत को माता सीता ने भी रखा था। रामायण में भी छठ पूजा का वर्णन मिलता है। दरअसल भगवान राम सूर्यवंशी कुल के राजा थे और उनके आराध्य
एवं कुल देवता सूर्य देव ही थे। इसी कारण राम राज्य की स्थापना से पूर्व भगवान राम ने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाते हुए भगवान सूर्य की पूजा विधि विधान से की थी। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं और इनके साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी हैं। छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी माना गया है। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन इनका छठी पूजन होता है तब इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। इनकी कृपा से ही न सिर्फ संतान को हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, बल्कि उसके जीवन में आने वाले कष्टों का अपने आप ही निवारण हो जाता है। तो ये थी छठ पर्व की पावन कथा, जिसे सुने बिना आपकी छठ पूजा अपूर्ण है। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।